देखो ये मूव करा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आ गया, गौर कर बेटा, ये पुली यहाँ था और अब यहाँ आ गया है, ठीक है, और ये एंड यहाँ था और अब यहाँ आ गया है इस जगह पे। देखो जब पुली को मैंने यहाँ से यहाँ ले गया तो ये एंड यहाँ से यहाँ आ गया। अगर मैंने इसको x मान लिया तो देखो ये 2x है, देखो डबल है x, अगर ये x है तो ये x और ये x, ये 2x है ना। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसके सर और इम्पल्स आईटीजे नीट फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास का जो हम लोग क्लास किए थे उसमें बहुत ही मजा आया था और उस एंजॉय को, उस मस्ती को, उस एनर्जी को लेकर के आज चलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ये मशीन्स का आखिरी पार्ट है क्योंकि पुली और टैकल सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और पुली एंड टैकल सिस्टम बच्चों का 100% गारंटी रहता है कि हाँ वीक रहता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको लर्न किए हुए समझ में कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है, बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आज का लेक्चर देखिए, लेकिन आज का लेक्चर को अगर और अच्छा समझना चाहते हैं तो इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देखिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर में आइएगा, क्योंकि सभी पोर्शन कनेक्टेड है। मशीन चैप्टर, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड, एफर्ट, फल्क्रम और भी बहुत कुछ, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना, एफिशिएंसी, एफर्ट पॉइंट, सब कुछ समझना होता है। तो अगर सीधा डायरेक्ट आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में तो अच्छा आएगा, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगा। अगर चाहते हो कि फीलिंग भी लेना है तो फिर भाई देख के आओ लेक्चर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। अगर वहां दिक्कत होता है आपको जाने में, सिंपल सर्च करो, आप क्या सर्च करो, मशीन क्लास 10 आईसीएससी बाय इसके सर, फिर मशीन क्लास 10 आईसीएससी इम्पल्स आईटीजे नीट फाउंडेशन, दोनों में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर देखो, जितना भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसको एंजॉय करो। मैंने आपको लोग पहले बताया है कि ये चैनल हम लोग स्टार्ट किए नया, क्योंकि ये फाउंडेशन के लिए है। इसके पहले एक सीनियर क्लासेस का हमारा एक चैनल है जिसमें आईटीजे नीट और 11 12 के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। तो आइए इसको लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैं यहाँ पे पुली वाले चैप्टर के अंदर आपको कुछ चीज बहुत टेक्निकल वे में समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़ा आपको समझना होगा चीज को अच्छे से। क्या समझना होगा? ये चीज समझिए। कुछ चीज मैं प्रैक्टिकल वे में समझा दूंगा, कुछ थ्योरेटिकल वे में, आप उसको कस के पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला पॉइंट जो आज का है वो पुली है। पुली क्या है बच्चे जानता है? ये सेंटर पे एक पुली दिख रहा है गोल सा, अगल बगल रस्सी लगा करके, एक साइड ब्लॉक, इस साइड हम लोग एफर्ट लगाते हैं। ये एक तुम्हारा एक्सेल है, ये सेंटर वाला पोर्शन एक्सेल है, ये आपका ग्लोब है जिसमें ये फंसा हुआ है, और ये फ्लैट डिस्क है, उतना स्टाइल मानने की जरूरत नहीं है। ये सपोर्ट है, सिंपल एक चक्का है, ये फिक्स है और यहाँ पे बीच में एक्सेस है। बस यही कहानी समझना है। और अगर पुली का सेंटर आगे मूव ना करे, मतलब पुली के पास ऑप्शन ना हो मूव करने का, देखो मैंने एक चैप्टर हम लोग पढ़े क्लास 10 में, सेंटर ऑफ मास, है ना, पढ़े है ना, स्टार्टिंग में ही था ये, सेंटर ऑफ मास था 4th वाले चैप्टर में। किसी बॉडी का मूव करना होता है सेंटर, क्योंकि अगर सेंटर लॉक है तो फिर बॉडी मूव नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर बेटा पुली का सेंटर फिक्स हो जाए तो पुली मूव नहीं करेगा। और आगे चल के एक पुली है जिसका नाम है मूवेबल पुली, उसका सेंटर फिक्स नहीं होगा। तो फिलहाल अभी इस पुली के सेंटर को इसकी वजह से फिक्स किया गया, ये उसका एक्सेल है, ठीक है। चलो अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये सिंपल हो गया, सिंपल कहानी। अब इस पुली को हम लोग अच्छे से समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। फिलहाल ये फिक्स्ड पुली है और एकदम आसान भाषा में समझाने का मैं कोशिश करूंगा आप लोग को, आप लोग आसान भाषा में ही समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये पुली फिक्स कर दिया गया, इसके साथ आप बांध दिए हैं, ये हो गया आपका फिक्स्ड, इसके अंदर कोई मोशन नहीं हो सकता है, इसीलिए ये हो गया फिक्स्ड पुली। ये क्या हो गया बेटा? फिक्स्ड पुली, ठीक है ना, फिक्स्ड पुली, सेंटर फिक्स्ड हो गया। इधर रस्सी फेंकी, इधर रस्सी फेंकी, इधर एक लोड लगा दिया और यहां से आकर के खींचना स्टार्ट कर दिया। जैसा इसमें दिखाया है उससे मतलब नहीं, मैं जैसा दिखा रहा हूं उसको देख लो। सपोज ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप खींच रहे हो नीचे, खींचने मतलब एफर्ट, ई फॉर एफर्ट नीचे लगा है। जैसे आप खींचेंगे एफर्ट एक्शन तो ऊपर मिलेगा रस्सी से रिएक्शन, तो यहाँ पर टेंशन है रस्सी का रिएक्शन। और हम जानते हैं बेटा एक्शन ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। क्या जानते हैं बेटा? एक्शन ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। सॉरी बेटा, खांसी हो रहा, बहुत लंबा क्लास, आज दिन भर का बहुत सारा क्लास किया मैंने, क्लास करते करते गला बैठ जाता है। आ जाओ, एफर्ट नीचे एक्शन, तो ये रिएक्शन। चलो ये अब टेंशन का काम क्या है? टेंशन किसी को भी पुल करता है बेटा, कभी पुश नहीं। कभी आपने देखा, सपोज ये एक रस्सी है, हाँ ये मेरा रुमाल एक रस्सी है, ये आप पकड़ लो और ये मैंने पकड़ लिया। अब मैं आपको धक्का मारूंगा आप नहीं गिरोगे, क्योंकि ये पुश नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं खींचूंगा तो आप खिंचा जाओगे, क्योंकि ये ऑलवेज पुल करता है बेटा, हमेशा पुल करता है। अगर सपोज ये आपने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया और खींच रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि हम आपको खींच रहे हैं और हमको लगता है कि आप हमको खींच रहे हैं। ये स्ट्रिंग दोनों को ही खींच रहा है। तो एक स्ट्रिंग में अगर आपको टेंशन का सही माने में अगर आपको डायरेक्शन समझना है तो कुछ नहीं, जिस पे दिखाना है पुल दिखाओ बेटा, पुश दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बात खत्म। ओके,
तो चलो अभी मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ को सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या सेपरेट कर रहा हूँ, पहले मैं पुली को दिखा रहा हूँ अलग करके। ये बेटा पुली हो गया, ठीक है। पुली को थोड़ा रंगीन बनाया जाए, इसको थोड़ा पुली को रंग किया जाए। चलो इसको वाइट रंग से ही भरते हैं। चलो ये पुली बन गया हम लोग का, ठीक है। ये पुली हो गया और राइट साइड इधर है और एक इधर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक मैंने ब्लॉक दिखा दिया, ब्लॉक, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक रस्सी दिखाया मैंने ना, इस चीज़ को रस्सी से दिखाया कि एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग है ना, और इधर स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग में मैंने टेंशन दिखाना है हम लोग को। क्या दिखाना, टेंशन। तो देख बेटा, आप खींचे एक्शन, तो आपका पॉइंट यहाँ पर है, ये एक्शन, ये एक्शन। आपने एफर्ट नीचे लगाया इस पॉइंट पे, आपका हाथ यहीं पर है, एफर्ट। तो आपका हाथ लगाया एक्शन और रस्सी ने आपके हाथ पे लगाया ऊपर रिएक्शन। मैं टेंशन फोर्स को पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। चलो ये इस कलर से दिखाता हूँ। चलो टेंशन कहाँ गया, आपके हाथ पे, क्योंकि रस्सी सबको पुल करेगा तो रस्सी आपके हाथ को ही पुल करेगा। तो मैंने टेंशन टी मान लिया। अब एक रूल याद रखो, सेम स्ट्रिंग यहां से यहां तक लिपट के आया है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। याद रहेगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। ये रूल यहीं तक सीमित है, बाकी बड़े क्लास में हम लोग अलग पढ़ाते हैं। बस ये क्लास 10 तक के लिए बात है, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट का ज़्यादा बहुत सारा मतलब कि लॉजिक निकालने का या मतलब बोलते हैं ना, तोड़ मरोड़ तिल का पार करने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक मैंने समझाया है कई बार। सेम स्ट्रिंग में भी टेंशन वेरी करता है, वो कैसे करता है वो 11 का बात है, अभी का बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा फिलहाल ये सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, आईसीसी में इतना ही है। अब पुली पे बात करो, तो पुली पे रस्सी यहां बांधा हुआ है, तो यही रस्सी पुली को भी खींचेगा, कहां, नीचे। ओके भाई चलो, तो टी सब में टी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है ना। इधर आ जाओ, ये सीधा भी लिपटा हुआ है, तो पुली को ये भी रस्सी खींचेगा नीचे, क्योंकि रस्सी हमसे खींचता है, कभी पुल नहीं कर सकता है, तो ठीक है। तो ये ब्लॉक को कहां खींचेगा, ऊपर, ये रस्सी, ठीक है ना। लेकिन पुली को कहां खींचेगा, क्योंकि पुली के साथ ही ब्लॉक लगा हुआ है, तो खींचेगा नीचे। तो ये नीचे खींच दिया, हो गया नीचे। और ये बेचारा सेंटर है इसका फिक्स, ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स हो गया। अब बात आता है मोशन का। ये मैंने अभी सिर्फ टेंशन दिखाया। अब ये मान ले बेटा, मान ले कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ऐसे मान लेते ये पूरा 10 मीटर का स्ट्रिंग, 10 मीटर, और मैंने इसको भी आधा कर दी, 5-5 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ से अगर 1 मीटर खींच लूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, लेकिन टोटल स्ट्रिंग 10 ही रहेगा ना बेटा। तो रूल ये हो गया कि जितना आप इधर से खींचेंगे उतना उड़ जाएगा। तो पता चला कि डिस्टेंस दोनों केस में सेम होगा, और डिस्टेंस को मैंने डिफरेंट कलर से दिखा दिया। लेट कर लेता हूँ, मैंने इसको दिखा दिया ग्रीन कलर से, या चलो इसको दिखा देते हैं येलो कलर से। ये नहीं, येलो में मजा नहीं आएगा, पिंक कलर दिखा देते हैं। चलो, तो मान लो ये एफर्ट लगाया, नीचे डिस्टेंस मूव किया डी, तो ये भी कितना मूव करेगा, डी। हो गया, बस काम खत्म। अब हम लोग को निकालना है इस मशीन का पहले मैकेनिकल एडवांटेज, उसके बाद इफिशिएंसी, फिर इफिशिएंसी जानते ही हैं, या तो 100 या 1 या 1 से कम, फिर वेलोसिटी रेशियो। तो बेटा अब बताओ हम लोग क्या पढ़े कि क्या होता है, क्या चीज़ का क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग इतने अच्छे से पढ़े हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला 3 है। पहला लोड बाय एफर्ट, तीसरा एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, और लास्ट इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैंने बताया था अगर मशीन आइडियल हो तो पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं आइडियल मशीन का ही। चलो बेटा ये देख लेते हैं आइडियल मशीन। अच्छा है भाई, आइडियल मशीन के अंदर क्या चीज होता है भाई, कहानी कि जितना एनर्जी डालोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट, देयरफॉर फॉर आइडियल मशीन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 या 100%। चलो भाई हो गया। अब अगर मैंने सिखाया था जब भी आइडियल मशीन हो तो आप मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं L/E, और अगर एफिशिएंसी 1 ना हो तो ये L/E ये सबसे नहीं बनेगा, फिर इससे बनेगा। ये मैंने बहुत अच्छे सिखाया लीवर वाले चैप्टर में, जिसने नहीं सीखा वो अभी भी सीख ले। जब कभी भी एफिशिएंसी 1 होगा तो आप मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला बेटा लगाएंगे L/E, और जब 1 नहीं होगा बेटा तो आपको लगाना है ये N/VR, ठीक है। बाकी डिटेल में इसका क्या टेक्निक है, क्या लोचा है, एकदम मस्त। जाओ लेक्चर प्लेलिस्ट में देखो, एंजॉय करो। पूरा आईसीएससी में मशीन चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी घुमा ले, एडवांस पे, ग्रुप एमए सेक्शन बी में कहीं भी कुछ भी कर ले, आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं बेटा, गारंटी है मेरा इस बात का। चलो हो गया, डिटेल में मैंने समझाया इस चीज को, अभी तो सिर्फ रटा रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैंने लिख दिया क्योंकि वहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। L/E
अच्छा सर, अब हम लोग को पता करना एल और ई का रिलेशन निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई। एफर्ट, अभी गौर करो बेटा, यहाँ पर एफर्ट, यहाँ पर इस जगह पे एफर्ट आपका, इस जगह पे, यहाँ पे आप एफर्ट लगा, इस जगह स्टडी करो। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, अभी एक्शन तो रिएक्शन, इस बेसिस से आप देखिए बेटा, तो आपका जो एफर्ट आ गया लोड के बराबर, ओके सॉरी टेंशन के बराबर, वो फाइनली लोड ही आएगा, मुझे याद इसीलिए मुझसे लिखा गया क्योंकि लोड ही आना है। इधर पे आ जाते हैं, इस बेचारे का लोड जो बेटा है वो कहाँ है, नीचे। इस बेचारे का लोड जो है वो कहाँ है, नीचे है। लोड, सपोज इसके लोड को लोड क्या एक्चुअली वेट, इसका वेट ही तो लोड है ना, तो लोड बोलो या इसको वेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। खांसी बार बार हो रहा है। ये हो गया, लोड नीचे है, इसको टेंशन उठा रहा है, तो टेंशन जो यहां पर टी है बेटा, ये टी अगर उसको उठाना चाहता है तो टी दो हो सकता है, या तो ये टेंशन लोड से कम हुआ तो उठेगा ही नहीं, लोड के बराबर होगा तो भी उठ सकता है, लोड से ज्यादा होगा तो भी उठ सकता है। तो जब लोड के इक्वल होकर कोई उठा ही सकता है तो कोई ज्यादा क्यों ही लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा ना। इसीलिए इस केस में जो टेंशन हम लगाएंगे वेट के बराबर या लोड के बराबर लगाएंगे। तो पता चला कि यहां से टेंशन का इफर्ट, लोड का वैल्यू किसके बराबर आ गया, टेंशन के बराबर। तो टेंशन भी लोड के बराबर है और इफर्ट के भी बराबर है। यहाँ पर बस जितना लोड है आप यहाँ से उतना ही इफर्ट लगाओगे। फिक्स्ड पुली वाले केस में माइंड सेट हो गया हम लोग का कि जितना लोड होगा उतना ही इफर्ट लगाएंगे अगर पुली फिक्स्ड होगा तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि लोड इज इक्वल टू इफर्ट, क्योंकि यहाँ से हम लोग कोई एडवांटेज को बढ़ा नहीं सकते, मतलब ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, एफर्ट कम नहीं लगता है, जितना लोड उतना ही लगता है। उस हिसाब से आप देखिए बेटा, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इस केस का आ गया क्या, 1। क्या आ गया, 1 आ गया। जैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये एन भी 1 ये भी 1, तो वी आर बेटा क्या आ जाएगा, वी आर भी 1 ही आ जाएगा। तो ये हो गया। अब जैसे ही मैंने टेक्निक समझाया था आपको पिछले लास्ट लेक्चर में भी, आप रियल आइडियल मशीन से जैसे ही आप जाएंगे रियल मशीन में या फिर एक्चुअल मशीन में, तो वहां पे कौन दोस्ती छोड़ देता है, रियल मशीन में जाते ही दोस्ती छोड़ के भागता है वेलोसिटी रेशियो। बोला हम दोस्त नहीं रहेंगे तुम्हारा, चलो हम भागे। मतलब कि जैसे ही आप जाएंगे इसमें तो यहाँ पे आते ही वी आर बोलेगा देखो भाई हम तो पहले भी 1 थे, 1 ही रहेंगे। दूसरा टेक्निक था कि मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए आप एल बाई नहीं लगा सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि रियल मशीन के अंदर यहाँ जो पुली का एक्सेल है, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा, पुली का कुछ वेट होगा, स्ट्रिंग का कुछ वेट होगा, इन सभी के वेट को भी ओवरकम करने के लिए आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए अब आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा बेटा ना। एफर्ट बढ़ने से फिर एडवांटेज क्या होता है, घटता है ना। एडवांटेज का नाम क्या था, एडवांटेज क्या था, लोड बाय एफर्ट। कम एफर्ट लगा के अगर लोड ज्यादा उठाते हैं तो वो मेरा एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ ज्यादा एफर्ट लगे तो फिर दिक्कत होगा ना। तो रियल मशीन में तो ज्यादा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है भाई, एक्सेल है, ये टेंशन है, पार्ट्स का वेट है, सब कुछ तो है, रस्सी का वेट है, उसके लिए फोर्स कौन लगाएगा, आपको ही लगाना होगा। कौन लगाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब इसीलिए अब हम लोग जाने वाले इफिशिएंसी की तरफ। इस केस में इफिशिएंसी जो होगा, आप जितना एनर्जी डालेंगे वो पूरा एनर्जी से आप काम नहीं कर पाएंगे, लाभ नहीं उठा पाएंगे, कुछ तो एनर्जी लॉस हो जाएगा फ्रिक्शन में। इसी वजह से इनपुट एनर्जी ज्यादा होगा, आउटपुट कम मिलेगा। तो बेटा आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, आउटपुट कम है इनपुट ज्यादा है, इफिशिएंसी लेस देन 1 आ जाएगा। ओके, अब लेस देन 1 में कुछ भी हो सकता है बेटा 1। चलो मान लेते हैं फिलहाल के एग्जांपल के तौर पे एफिशिएंसी को मैंने 0.4 मान लिया, ठीक है। तो अब ऐसे मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैंने टेक्निक सिखाया था। ऐसे केस में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी से कम आता है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी से जो भी उससे कम आ जाएगा। तो अब आप निकालोगे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, मैंने क्या सिखाया था लास्ट लेक्चर में, ma = nvr लगाएंगे। ये फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे। n बेटा कितना है 0.4 और ये vr इतना 1 ही रह जाएगा। तो ma कितना आ गया, ma आ गया 0.4। तो याद रखेंगे फिक्स्ड पुली के केस में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज इफिशिएंसी के बराबर होता है, और आइडियल में सब बराबर होता है। ए में भी 1, वीआर भी 1 और एन भी 1। याद भी कर सकते हैं, समझेंगे तो अच्छा बात है ना। कभी भूल गए तो आप इसको क्वेश्चन को बना पाएंगे ना। समझना जरूरी है बेटा, समझना बहुत जरूरी है। रट्टा मार के कितना दिन चला पाएगा तुम गाड़ी को, नहीं चला पाएगा ज़्यादा दिन। चल फिलहाल इसको समझा दिए अच्छे से, होप है सबको अच्छे समझ में आ भी रहा होगा। और ये यहाँ पे पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया ये ए में 0.4 मतलब लेस देन 1, इफिशिएंसी लेस देन 1 और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया लर्न करने वाला, ठीक है, कि जब भी हम आइडियल से रियल में जाते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज वीआर से कम हो जाता है, ठीक है ना। और वो हो गया इस केस में, आप देख लिए। तो यहाँ पे नोट पॉइंट हम लोग क्या रहा, हम लोग को बताओ। अरे हट जा भाई मेरा, ठीक है, अरे कलर क्यों हट जाता है, आ जाओ।
तो मैंने क्या टेक्निक सिखाया था कि रियल मशीन्स में एम ए और वी आर हमेशा सेम होता है। क्या टेक्निक सिखाया था कि रियल मशीन में एम ए और वी आर सेम होता है। अगर एम ए लेस देन 1 तो वी आर लेस देन 1, एम ए इक्वल टू 1 तो वी आर इक्वल टू 1, एम ए ग्रेटर देन 1 तो वी आर इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये रूल होता है। लेकिन जैसे ही आप आइडियल में जाते हैं तो एम ए हमेशा क्या आता है, वी आर से कम हो जाता है, जो हो गया। समझ गए? फिक्स्ड पुली का काम खत्म। अभी लेकिन आपने क्या निकाला, वेलोसिटी रेशियो भी आपने सब कुछ निकाल चुके हैं। ठीक है, दूसरा बात समझिए, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये फॉर्मूला जो वेलोसिटी रेशियो आपने निकाला वो तो फॉर्मूला से निकाल दिया, यहाँ समझाइए कैसे। तो वेलोसिटी रेशियो क्या था बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एफर्ट बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई लोड, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है तो रेशियो क्या 1, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब ये चीज हम समझ गए फिक्स्ड पुली सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या क्या दिमाग में बात रखना है, फिर फिलहाल जितना यहाँ से टेंशन लगाएंगे उतना यहाँ से लोड उठेगा, ये काम हो गया। दूसरा क्या, जितना वेलोसिटी इधर का होगा उतना वेलोसिटी इधर का होगा। लोड एफर्ट से एडवांटेज और एफर्ट मतलब डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस से, मतलब जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, इससे वेलोसिटी रेशियो आइडियल है तो एफिशिएंसी 1, आइडियल नहीं है तो एफिशिएंसी लेस देन 1। वो तो टेक्निक मैंने सिखा दिया, मजा आ गया आपको, उनको लगता है समझ में आ रहा है बच्चों को। ठीक है, अब अगर समझ में आ रहा है तो आपका फर्ज बनता है सभी बच्चों का कि वीडियो को फटाफट इस वीडियो पे लाइक दे, फटाफट प्यार से लाइक दे, मुझे बोलना ही ना पड़े, बच्चा खुद ही बोले कि नहीं सर आपने इतना अच्छे से पढ़ाया, तो हम लोग इस चीज़ को लाइक करेंगे। और जो भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो, उसको कमेंट करो और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलो ठीक है, ये तो हम लोग निकाल लिए फिक्स्ड सिंगल फिक्स्ड पुली, 2 बार यहाँ पे मैंने इसका स्लाइड डाल दिया, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो आता है बात हमारा फ्री पुली का। किसका? फ्री पुली। देखो यहाँ पे हम लोग फिर से पुली बनाए हैं और पुली बनाने के बाद देखो ये जो पुली का सेंटर है बेटा, ये सेंटर जो है नहीं है फ्री, फिक्स नहीं है। देखो ये मूव घसक सकता है, रस्सी यहाँ है रस्सी यहाँ है और ये फिक्स है। तो अब इसके अंदर मैं जबरदस्त टेक्निक तुम लोगों को समझाने वाला हूँ। मुझे मालूम नहीं ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग में कितना बैठेगा, लेकिन जितना भी बैठेगा मैं बैठा दूंगा चलो आ जाओ, इसको करते हैं अच्छे से। देखो ये समझो, मैं जो बात टेक्निक समझाऊं उसको समझो। ये है हमारा बीच में ये पुली और मैंने इसको बराबर कर दिया, और ये पुली का सेंटर जिसको मैं फ्री रखूंगा, मतलब मूव कराऊंगा। और जो रस्सी लिपटा हुआ है पुली में, मैं उसका बात करूं, जो रस्सी लिपटा हुआ है उसका 2 माथा है, एक आपका फिक्स मैं पकड़ लूंगा, एक हो जाएगा फ्री जिसको छोड़ दूंगा। जब पुली घसकाऊंगा तो ये दोनों में से एक ये फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं कर पाएगा, ये बेचारा मूव करता रहेगा, ये बेचारा मूव करता रहेगा। ठीक है ना? तो चलो इसको समझते हैं अच्छे से, समझते हैं अच्छे से, क्लियर। देखो अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगा देना। हम लोग यहाँ पे निशान लगा रहे हैं सब, सपोज ये निशान ये इस जगह पे है, ठीक है। और पुली जो है देखो पुली इस जगह पे है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो गौर करो, मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को भी दिखाऊंगा अभी, रुको थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये वाइट मतलब पैनल बोर्ड है ना, तो जो भी लिखता हूँ वो लिखा जाता है, टच होने से वो लिखा जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज़ को मैंने निशान लगा दिया, फिर से मैं निशान लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, कोशिश करूँगा टच ना हो। ये यहाँ पर निशान हो गया, ये यहाँ पर निशान हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इस चीज़ को ये पकड़ लिया मैंने और यहाँ से मूव कराने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये मूव करा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आ गया, गौर कर बेटा, ये पुली यहाँ था और अब यहाँ आ गया है, ठीक है। और ये एंड यहाँ था और अब यहाँ आ गया है इस जगह पे। देखो जब पुली को मैंने यहाँ से यहाँ ले गया तो ये एंड यहाँ से यहाँ आ गया। अगर मैंने इसको x मान लिया तो देखो ये 2x है, देखो डबल है x, अगर ये x है तो ये x और ये x, ये 2x है ना। थोड़ा सा ये एक वाइट बोर्ड होता तो और मुझे आसान होता समझाना, और ये पुली थोड़ा सा बहुत पतला है, मुझे मूव करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसके वजह से। अदरवाइज जो मेरा कंसेप्ट है वो क्या है वो मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली आपको। इस चीज़ को कोई जादू नहीं दिखाया मैंने, ये प्रैक्टिकली दिखाया है कि समझ में आ रहा बात क्या। तो कंसेप्ट ये बना, अगर मैं यहाँ पुली बनाऊँ इस चीज़ को करके, यहाँ पे पुली बना कर दिखाऊँ मैं आप लोगों को तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं समझा देता हूँ, इसको नोट कर लो। सपोज ये पुली है और इसका सेंटर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, कितना ऊपर मूव कर रहा है यहाँ से, और उसके साथ ये एक पोर्शन मैंने यहाँ पे बांध दिया, फिक्स कर दिया, जिसमें मैंने एक को पकड़ लिया था ना और एक को मैंने छोड़ दिया था, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको 2 चीज चेक करना, 3 चीज चेक करना। पहले पुली का सेंटर कहाँ है देख लो, उसके बाद देखो जो रस्सी लिपटा हुआ है उसमें कौन सा बांधा हुआ है, जो बांधा हुआ उसका नाम हो जाएगा फिक्स्ड एंड, याद करो फिक्स्ड एंड, और जो नहीं बांधा हुआ इसका नाम क्या हो गया, फ्री एंड, ठीक है।
और ये सेंटर मूव कर रहा है। सेंटर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, और ये हो गया फ्री एंड पे जो भी ब्लॉक होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्री अगर ये सेंटर अगर मैं पुली का एक्स मूव किया तो ये फ्री एंड कितना मूव किया 2x। कंक्लूजन निकला सेम टाइम ये डबल डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी भी डबल होगा। तो दिमाग में बात बैठा लेना है कि आपको पुली के फ्री एंड पे सेंटर, पुली के सेंटर का सब कुछ डबल कर देना है, या पुली के सेंटर पे फ्री एंड का सब कुछ आधा कर देना है। ये दो कंसेप्ट यूज करना है, बस काम खत्म, हो गया काम, हो गया। ठीक। दूसरा बात आता है टेंशन निकालने का, क्योंकि टेंशन का कनेक्शन आएगा लोड इफेक्ट से। तो ये तो डिस्टेंस से किया, ये वेलोसिटी रेशियो में काम आ जाएगा। अब बात आता है दूसरा बात टेंशन का, तो वो आप इसमें ही देख लो। सपोज कर लो बेटा, इस पे हम लोग आएंगे, पहले इसको देख लो। सपोज कर लो कि यहां पर मैंने दिखा दिया कि इसमें जो टेंशन है, ये ऊपर में टेंशन जो है ये टेंशन T है। अब टेंशन को मैं T दिखा रहा हूं, T, ठीक है। तो अब पुली ऊपर भागेगा, पुली ऊपर भागेगा तो दोनों से पीछे खींचेगा। तो ये बोलेगा नहीं भाई तू मत जा, खींचेगा नीचे। अब बात है टेंशन कितना होगा, ये सवाल है हम लोगों का। अच्छा, कैसे पता करेंगे कितना होगा? तो चलो जो भी होगा सेम स्ट्रिंग है सेम ही होगा। तो मैंने इसको फिलहाल T डैश और इसको भी T डैश मान लिया। अब इस T डैश को T से रिलेट करना है। हम लोग जानते हैं किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा हम लोग जानते हैं किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। उस बॉडी का नेट फोर्स, उस बॉडी का नेट मास, बॉडी का नेट एक्सेलरेशन, यही होता है। सॉरी, उस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अभी पुली पे एक फोर्स ऊपर, सपोज पुली में ऊपर फोर्स 10 लग रहा है और नीचे 5 लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा 10 माइनस 5। ऊपर 10 लगा, नीचे 6 लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा 10 माइनस 6, अपोजिट है ना। तो उसी तरह से अभी आप नेट फोर्स क्या लिखोगे, ऊपर T लग रहा है, नीचे 2T डैश लग रहा है, तो T माइनस 2T डैश, ये नेट फोर्स हो गया। किस पे लग रहा है, इस पुली के मास पे। लेकिन पुली तो हम लोग मासलेस ले रहे हैं, पुली हम लोग क्या ले रहे हैं, पुली हम लोग मासलेस ले रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली, सॉरी हाँ, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। अब उससे मतलब ही नहीं है, जब वो एक्सेलरेशन पुली कुछ भी हो वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा T माइनस 2T डैश इज इक्वल टू 0, देयरफॉर T इज इक्वल टू 2T डैश, या फिर T डैश इज इक्वल टू T बाई 2। ये सीखने को मिला कि पुली के सेंटर को जितना से भी खींचेंगे उसके अगल बगल के रस्सी में आधा फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो होना है, क्योंकि पुली का मास नहीं है। क्योंकि मास नहीं है तो नेट फोर्स जीरो आएगा। कभी जीरो आएगा जब ऊपर का फोर्स को दोनों मिलकर बैलेंस कर लेगा, दोनों मिलकर आधा आधा। तो ये पता चल गया कि अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, अब हम उसको लिख सकते हैं ये भी T और ये भी T। तो दो बात हम लोग को याद रखना पड़ा इस केस में, फ्री पुली में बेटा दो बात याद रखना पड़ा क्या। पहला कि अगर पुली के सेंटर को आप जितने फोर्स से खींचोगे उसके अगल बगल के रस्सी में फोर्स आधा हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या, पुली के सेंटर को जितना डिस्टेंस से खींचोगे उसके फ्री एंड पे डिस्टेंस डबल हो जाएगा, फोर्स आधा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डबल, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा ना। अगर ये मूव करता तो फिर ये भी x होता ना, ये पकड़ लिया तो ये ना बोला हम नहीं जाएंगे, वो तो जा रहा है तो ठीक है तुम जाओ। तो सुनो, जब पुली ऊपर जाएगा तो इस रस्सी को भी लेके जाना चाहता है, इसको भी लेके जाना चाहता है, क्योंकि रस्सी तो लिपटा हुआ है। ये नहीं जाएगा तो उसका बदला भी ये खींच लेगा यहां से। अगर इसको छोड़ दोगे, पुली को लेके जाओगे तो ये भी रस्सी x, ये भी दोनों x से उठेगा, साथ में दोनों x उठेगा। लेकिन जब पकड़ लोगे तो इसके बदला भी यही उठ जाएगा, मतलब पुली इसको भी तो लेके जाएगा, छोड़ के थोड़ी चला जाएगा। तो खींचेगा तो यहां से आने तो इसके बदले यहां से ले लेगा, समझा बात। तो जब भी पुली ऊपर जाएगा तो लेंथ को बड़ा करने के लिए यहां से भी खींचेगा, यहां से भी खींचेगा, है ना। और ये नहीं दे पाएगा तो इसका बदला भी कौन दे देगा, ये दे देगा 2x। याद रहा, क्लियर। जब भी कोई सिस्टम मूव करता है तो स्ट्रिंग को साथ लेके जाता है। तो पुली लिपटा हुआ है, ये रस्सी को भी लेके जाना चाहेगा ऊपर x से, और इसको भी लेके जाना चाहेगा x से। अगर छोड़ दोगे तो दोनों उठ जाएगा x से, नहीं एक को पकड़ लोगे तो ये नहीं उठ पाएगा, उसके बदले में ये तो x उठ रहा था, इसके बदले में भी यही उठ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 2x। याद हो गया। तो जब भी पुली के सेंटर पे टेंशन देंगे सेंटर पे, तो अगल बगल स्ट्रिंग में टेंशन आधा बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डबल बढ़ जाएगा फ्री एंड पे, फिक्स एंड पे तो जीरो हो जाएगा। यही टेक्निक, अगर ये एंड भी फ्री कर दें तो ये भी x हो जाएगा, बस बात खत्म। तो इस टेक्निक को यूज करके अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, एफिशिएंसी या फिर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, कुछ भी। आओ सुनो, अब देखो ये है हमारा पुली का सेंटर, और मैंने बताया था क्या क्या कि देखो लिपटा हुआ रस्सी कौन है, ये लिपटा हुआ रस्सी है। तो ये मिला बेटा हम लोग को फिक्स्ड एंड, क्या मिल गया फिक्स्ड एंड, और ये मिल गया फ्री एंड, ये है आपका फ्री एंड। पहले आपको क्या बांटना है आप लोग सोच लो। तो सपोज कर मैं पहले टेंशन ही बांट रहा हूँ, तो अगर ये पुली का सेंटर है, नीचे खींच रहा है, मतलब खिंचाव कितना है, लोड L, लोड। अब मैंने क्या सिखाया था, जो भी सेंटर पे फोर्स होगा वो अगल बगल की स्ट्रिंग में आधा बढ़ जाएगा, तो ये और ये दोनों मिलके लोड को संभालेगा। तो दोनों मिलके संभालेगा मतलब क्या हो गया 2T इज इक्वल टू L, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया L बाई 2। चलो
या बोलो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, टू डी, दोनों बातें की, बात से की जो आपको अच्छा लगे करो। अब इधर आ जाओ, एफर्ट कहाँ लगा रहे थे, एफर्ट आप यहाँ पे लगा रहे थे ना, एक्शन, एक्शन ऊपर लगाए बेटा एक्शन, तो नीचे क्या खींचा, रिएक्शन, क्या इस स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन ई, तो एक्शन क्या है, घिसने के बाद ही टेंशन आया ना, तो एक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज रिएक्शन, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इज इक्वल टू आ गया बेटा, ई इज इक्वल टू आ गया टी, ये भी आपको मिल गया। अब आप निकाल सकते हो इसका मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकालोगे आप, मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, कब, जब आइडियल होगा, बात खत्म। सो उतना कुछ नहीं, आइडियल के लिए फॉर्मूला यूज होता है, बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जो टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं आईआईटी का टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और क्या समझाना है। आइडियल, अरे भाई आइडियल मशीन, ठीक है, स्पेस ज़्यादा नहीं यहाँ पे, आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन में आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज, पहला बात तो आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 1, और मैकेनिकल एडवांटेज आप लिखोगे लोड बाय एफर्ट। लोड कितना है बेटा, लोड 2T है, और एफर्ट कितना है, एफर्ट सिर्फ T है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 2। अब वेलोसिटी से निकालना है, वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला भी है, उससे भी निकल जाएगा, या इस रूल से भी निकल जाएगा। फ्रेंड, फ्रेंड कहाँ है, खोजो खोजो खोजो, ये फ्रेंड, फ्रेंड पे सब कुछ डबल होता है, वेलोसिटी, टेंशन तो आधा हो जाता है लेकिन वेलोसिटी डबल। तो अगर ये सेंटर बेटा अगर जा रहा है नीचे, नीचे अगर जा रहा है, खींच रहा है, ये मान लो नीचे जा रहा है, या मान लो सेंटर ऊपर जा रहा है, सेंटर ऊपर जा रहा है एक्स से, तो ये तो टाइट पकड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं जाएगा, तो उसके बदले ये फ्रेंड ही चला जाएगा, ये कितना जाएगा, 2x, फ्रेंड 2x। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट बाय लोड का डिस्प्लेसमेंट, गौर करो, लोड का यहाँ, लोड का क्या होगा सर, जो सेंटर का मूवमेंट होगा वही लोड का होगा, लोड तो सेंटर से कनेक्ट है, लोड तो सेंटर से कनेक्ट है, अगर सेंटर x तो लोड भी x, तो लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लोड का x और एफर्ट का 2x, तो वेलोसिटी रेशियो 2 है ना, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो वेलोसिटी रेशियो बेटा आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, कटे तो आ गया ये P r इक्वल टू 2। या फिर आपके पास फॉर्मूला था, उतना अगर दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, पगला गए आप पढ़ते पढ़ते, तो फॉर्मूला लगाइए, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वी आर, देयरफॉर वी आर इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज 2, एफिशिएंसी 1, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं ना, जिस रास्ते भी से भी चलिए मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अब अगर इसी तरह से आप चले जाएंगे इसमें आइडियल मशीन में, फिक्स्ड पुली में केस में जाएंगे आप, सॉरी रियल मशीन में, तो रियल मशीन में बेटा आपको मैंने क्या सिखाया था, वी आर दोस्ती छोड़ देता है, किससे, दोस्ती छोड़ देता है किससे बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी से। बोला हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, हम तो हमेशा क्या रहेंगे जो थे वही, क्या 2 निकालना सीख गए हो आप लोग, रट्टा नहीं मारे हो, सीखे हो। और मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का तरीका मैंने क्या समझाया था, उस आप निकालेंगे फॉर्मूला से एफिशिएंसी इनटू वी आर, एफिशिएंसी इनटू वी आर, एफिशिएंसी जो भी होगा 1 से कम होगा, तो सपोज मैंने इसको 0.4 मान लिया, वेलोसिटी रेशियो क्या है 2 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया 0.8, जो कि लेस देन क्या आ गया वी आर, लेस देन क्या आ गया, वहाँ पे इक्वल था, वी आर इक्वल टू ए में, रियल मशीन आइडियल मशीन में हमेशा दोनों इक्वल होता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, लेसन हो गया। चलो ये तो आप सीख गए, फ्री पुली के साथ साथ अब फिक्स्ड पुली के साथ साथ फ्री पुली का भी निकालना सब कुछ आ गया, आप सीख गए। अब आता है बात सर किसका, तो ऐसे ऐसे खतरनाक पुली सिस्टम का, इसको देखो जरा, इसको देखो, फिर इसको दिखाऊंगा मैं आप लोग को, फिर टैकल सिस्टम पे चलाऊंगा और फिर टैकल सिस्टम खत्म, पूरा टाइम फिस। हाँ भाई देखो यहाँ पे ये जो पुली देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया, मतलब ये पुली है नहीं, मूवमेंट दिखाया इसका, तो मैं थोड़ा इसको इंटरप्ट ना करिए, इसकी वजह से मैं इस पुली को थोड़ा देर के लिए एक चलो भाई इसको सब हटा दो, ये मैं इसको हटा दिया, ठीक है ना, ये फ्री पुली है यहाँ पर। अब वो वाला पुली क्या है, फिक्स्ड है। अब मेरे हिसाब से देखो, बाकी ये डेटा क्या दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, ये डेटा क्या दिया हुआ है इससे मतलब नहीं है, मेरे डेटा को देखो, बाकी बुक के डेटा से कोई काम नहीं है आपका। चलो अब आते हैं, अपना टेक्निक लगाया जाए। अपना टेक्निक क्या था, इसके सर टेक्निक है ना, क्लास 10 ऐसी से बच्चा के लिए क्या है, इसके सर टेक्निक। इसके सर टेक्निक क्या था बच्चा, पहले क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। हाँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लोड और टेंशन का वो जो एफर्ट का रिलेशन वो निकालना पड़ेगा। कहाँ लगा रहे हैं टेंशन, पहले फिक्स पुली फ्री पुली देखिए अच्छे से, ये है फिक्स्ड पुली और ये है मूवेबल या फ्री पुली, लिखा हुआ है यहाँ पे मूवेबल पुली और ये, ठीक है। अब देखो पहले टेंशन में कुछ सिंपल है,
बढ़ जाता है आधा आधा। चलो देखो, पहले आप यहाँ से लगा एक्शन ई, तो इसकी टेंशन क्या, रिएक्शन, तो भाई क्या आ गया, टी इज इक्वल टू ई, निकल गया, यहीं पे निकल गया, उतना कुछ नहीं है। अब जा रहा है टी, ये भी क्या होगा, ये भी होगा टी, ये भी क्या होगा टी, है ना, टी 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 पूरा क्या हो गया, टी हो गया सर। हाँ सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, टी 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 हो गया, सब जगह टी हो गया। ये भी क्या होगा, ये भी टी, ये भी क्या होगा, उसको नीचे का टी, सब टी है, इस स्ट्रिंग में पूरा टी है। लोड के पास चलो, अच्छा लोड, इस लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, ये दोनों टी मिल करके, हाँ टी और टी दोनों मिल के बैलेंस कर रहा है लोड को। तो अब क्या लिखोगे, 2t इज इक्वल टू एल, है ना, एल 2t, एफर्ट सिर्फ टी, सिर्फ टी लगा करके आप 2t का लोड ढालिए, कम एफर्ट लगाना, मतलब आपका एफर्ट 2 गुना हो गया यहाँ पे आके, देखो क्योंकि टी इक्वल टू ई है और टी इक्वल टू ई है, एक एफर्ट से आपने 2 एफर्ट बना लिया इस रस्सी की वजह से, सिर्फ मोबाइल पुली की वजह से, एक एफर्ट लगा के 2 एफर्ट बना, 2 लोग काम कर आपके बदले, है ना, आपने एक लगाया टिक, दोनों मिलके, तो इससे क्या होगा, कम ताकत लगा के ज्यादा लोड उठा सकते हैं। एफर्ट सिर्फ ई और लोड 2t, एफर्ट सिर्फ टी, लोड 2t का लोड उठ रही है। ओह सर, तब तो आप बोलना चाह रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली बेटा मैकेनिकल एडवांटेज लेकिन इसके लिए पहले मैं क्या लिखता हूं, मैं जानते हो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं लिखता हूं आइडियल मशीन, आइडियल मशीन, बेटा ये मैंने लिख दिया आपको, आइडियल मशीन। अब देख बेटा इसको समझ अच्छा से, इसको समझ, मैंने लिखा एफर्ट को t और मैंने लिखा लोड को 2t, इस हिसाब से मैकेनिकल एडवांटेज का जो होगा फॉर्मूला वो लोड बाई एफर्ट 2t बाई टी इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 हो गया बेटा, हो गया काम खत्म, आपने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया। सर ये कौन सा मशीन है, आइडियल है, आइडियल के लिए n क्या होता है, n 1 होता है, n क्या होता है 1 होता है। सर वेलोसिटी से निकालना है, ओ वेलोसिटी से का तो फॉर्मूला भी है, इसका आगे करने की जरूरत नहीं है, अब वेलोसिटी से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन 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 इससे भी सिखा दूंगा मैं, क्योंकि टेक्निक मैंने जादू दिखाया था ना वो डिस्टेंस डबल वाला। फिलहाल अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी रेशियो के आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला है आपका मैकेनिकल एडवांटेज is equal to efficiency into velocity ratio, therefore velocity ratio is equal to mechanical advantage by efficiency with 2 और efficiency 1, तो ये आ गया again 2 velocity ratio। और वाला बात जो है, एक velocity ratio का फॉर्मूला क्या है, distance of effort by distance of load, इससे भी आप निकाल सकते हो बेटा। तो चलो इससे भी निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, इससे भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। चलो अब चलते हैं अपने अगले कहानी की तरफ, जिसमें बहुत ही मजा है, बहुत ही मजा, मतलब कितना मजा, जो मैंने सिखाया उस हिसाब से। फ्री पुली के फ्री एंड पे सब कुछ डबल, तो फ्री पुली कौन है सर, ये है, ये सेंटर पे कौन है, लोड है। सपोज खींच रहे हो तो ये लोड ऊपर उठा, क्योंकि सेंटर ऊपर उठा तो लोड साथ में ऊपर उठा, खींचे खटाक उठ गया, खींचे खटाक उठ गया, तो लोड ऊपर उठा, मान लो लोड का डिस्प्लेसमेंट डी, क्यों भाई, पुली के सेंटर से कनेक्टेड है भाई साहब, पुली का सेंटर जितना उठेगा लोड भी उतना उठेगा, पुली का सेंटर जितना उठेगा लोड भी उतना उठेगा। तो लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, डी हो गया, सेंटर से कनेक्टेड है। और ये है फ्री पुली का सेंटर, मैंने क्या सिखाया था, फ्री पुली का सेंटर जब उठेगा तो ये भी साथ में उठना चाहेगा, ये भी उठना चाहेगा, लेकिन ये तो बांधा हुआ है, बोला मैं नहीं उठूंगा, तो बोलेगा मुझे चाहिए, तुम लोग दोनों को मैं साथ लेके चलूंगा, क्योंकि रस्सी तो लिपटा हुआ है ना, मैं जब ऊपर जाऊंगा तो तुम लोग मेरे साथ ऊपर चलोगे ना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इसको डी चाहिए, यहां से भी यहां से भी, ये नहीं दे रहा तो ये ले लेगा। ये एंड पे कितना आ गया बेटा, 2d आ गया, 2d। ओके सर, ये एंड पे डबल हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, थोड़ा थिकनेस कम करता हूँ, थिकनेस कम करता हूँ, गला बैठ जाएगा बोलते बोलते, 2d 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 2d, यहाँ पे कितना आ गया 2d। फ्री एंड है ये वाला ना, फ्री पुली का ये फिक्स्ड एंड, ये वाला ये फिक्स्ड है, और इधर से फ्री, ये पूरा एंड फ्री है, 2d 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 2d, तो ये 2d से ऊपर उठेगा, ये भी 2d से है, ये तो फिक्स है, यहाँ पे डबल नहीं हो सकता, ये तो फिक्स है, 2d 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 2d, ये फिक्स है, तो फिर 2d। अगर ये फ्री होता तो यहाँ 4d, रूल तो यही है ना, लेकिन ये फिक्स्ड है ना, तो ये 2d। अब ये आके 2d, ओ वो सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज डबल देन द लोड, तो 2d बाई डी, एफिशिएंसी अगेन 2, एफिशिएंसी अगेन 2। ओ सर क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये रहा आपका आंसर, समझ गए। जैसे ही आप उसको रियल में ले जाओगे तो रियल में ले जाते ही एफिशिएंसी घट जाएगा 1 से, मैं मान लेता हूँ इसको चलो 0.4, तो फिर आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो कभी चेंज नहीं करता है, वो कितना ही रहेगा, अभी भी 2 ही रहेगा। इस केस में वी आर अभी भी 2 ही होगा, और सॉल्व करें तो एक मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 0.8
विच इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो रियल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से हमेशा कम होता है। ओके सर, बहुत मजा आया, समझ में आ गया, फिर भी लाइक नहीं आया, तो फिर मेरा बच्चा लोग बहुत बदमाश है। आओ देखो यहाँ ध्यान दो। अब देखो ये इतना से बड़ा खतरनाक पुलिस सिस्टम, इसको देख करके ना रावण का 10 सर याद आ जाता है बच्चा लोग को कि कहाँ पे हमला करे कि वो जो है मर जाए। तो यहाँ पे आपको वो टेक्निक यूज करना है जो मैंने आपको सिखाया है, उसके बाद इसका वध हो जाएगा। आइए देखिए, समझिए। पहले आपको निकालना है क्या, एफर्ट और लोड का रिलेशन बहुत अच्छे से। तो चलिए भाई, आपको मन करे तो यहां से स्टार्ट करो, तो मन करे तो यहाँ, जहां से मन करना स्टार्ट कर लो। लेकिन मेरा टेक्निक यही है कि जब भी हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो जहां से एफर्ट लगाते हैं वहां से आसान होता है, और जब वेलोसिटी से निकालते हैं तो जो पुली फ्री जहां से होता है वहां से, मतलब जहां लोड है वहां से आसान होता है। टेक्निक सुने, बहुत कॉम्प्लेक्स पुली है, दिमाग खराब हो रहा है। तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो लोड इफर्ट रिलेशन निकालना है, तो टेंशन को जोड़ना पड़ेगा। तो टेंशन को जोड़ने के लिए आप इफर्ट पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, और डिस्टेंस को जोड़ने के लिए आप लोड पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। माथा में रख लीजिए, अभी करके दिखाता हूं। चलो अभी हमको एडवांटेज निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इफर्ट लगा रहे हैं। तो एक्शन, तो वहां पे रिएक्शन, तो चलो भाई ए लगा दे, एक्शन। रिएक्शन मैंने इसको टी मान लिया, मैं ए T3 T2 पागल वाल नहीं बनना है हम लोग को, ठीक है, चलो पागल नहीं बनना है। टी तो इफर्ट, एक्शन, रिएक्शन, तो इफर्ट टी के बराबर आ गया। टी 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 टी। तो ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। अब ये टी टी है तो सेंटर पे क्या होगा, दोनों सेंटर दोनों को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2t, तो यहाँ पे क्या आ गया 2t, उसको छोड़ो, T2 को छोड़ो, तो 2t, तो 2t 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 सेम स्ट्रिंग ना, तो ये 2t, ओ सर 2t 2t, तो ऊपर खींचा 2t से, इसको इसका सेंटर नीचे 2t, और इसके देखो 2t एक्शन 2t, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो ये स्ट्रिंग उसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, उसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको खींचेगा 2t से नीचे, इसको खींचेगा 2t से ऊपर। तो ये 2t से ऊपर और सेम स्ट्रिंग अभी तक 2t 2t, ये भी क्या हो गया 2t 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 यहाँ पे। अब ये कितना खींचेगा 4t, एक्शन 2t 2t 4t नीचे 4t, तो ये कितना आ गया नीचे खींचेगा 4t से, और यही रस्सी इसको भी खींचेगा कितना 4t से। ओके 40 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 40, हाँ 40 40। अब सेंटर खींचेगा, उसको दोनों का अकेला बैलेंस करेगा, दोनों का अकेला, तो नीचे क्या हो जाएगा 80। तो लोड को भी कितना हो जाएगा, ये इसको भी खींचेगा और ये इसको भी खींचेगा, तो ये 80, तो ये भी क्या आ गया 8t। समझ गए, काम खत्म। तो भाई साहब इसका मतलब यहां पर निकल गया एफर्ट इज इक्वल टू टी एंड लोड इज इक्वल टू 8t। 8t मिलकर लोड का, आपके बदले में 8 एफर्ट काम कर रहा है, लोड इज इक्वल टू 8t। टी, एक मिनट 8t, सिर्फ टी फोर्स लगा करके आप 8t का लोड उठा ले रहे हैं, मतलब आपके बदले 8 लोग काम कर रहा है, आपके बदले 8 लोग काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब इसका आप निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट 8t बाई टी कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपका 8। ओके चलिए भाई ठीक है सर, और देगा तो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, वो तो सर बच्चा जानता है, इसमें तो आप लोग माहिर रट्टा मारने में। अब आता है वेलोसिटी रेशियो का। तो वेलोसिटी रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, आप स्टार्ट करेंगे लोड वाले पॉइंट से। चलो इसको मैं रेट से दिखा रहा हूँ, ये सेंटर से कनेक्ट है, आपने खींचा, ये उठ गया। अब मान लो ये बेटा उठ गया x से या d से, तो बोलेगा तू भी चल, बोले तू भी चल, लेकिन ये एंड बांधा हुआ है, नहीं उठेगा, नहीं जाएंगे, तो इसको उठना पड़ेगा कितना, डबल उठना पड़ेगा 2d। सेंटर कितना से उठा d से, तो लोड भी कनेक्ट है उससे, तो लोड भी कितना से उठेगा d से, लोड का पता चल गया, लोड d है, ठीक है भाई, d उठ रहा है, लेकिन ये फिर 2d उठेगा, क्योंकि ये उठ नहीं है तो 2d उठेगा, 2d, ये सेंटर से कनेक्ट है, तो ये भी कितना उठेगा 2d। अब ये 2d उठेगा तो बोलेगा भाई तू भी चल मेरे साथ, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं बांधा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, तू नहीं जाएगा तो तू ही चल, करे उसका बदला भी तू ही चल, तो क्या हो जाएगा 4d डबल हो जाएगा, ये जा नहीं रहा, जब जाएगा दोनों को लेके जाना चाहता है, इसका 2d इसका 2d, ये जाना नहीं चाहता, तो ये कितना उठाएगा 4d। 40 सेंटर्स कनेक्ट है, तो ये 40 उठेगा तो ये भी 40 उठेगा। अब जो सेंटर्स कनेक्ट है ये 40 उठ गया, अब ये जाएगा 40 से, बोले तू भी चल 40 से, बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो तेरा 40 और इसका 40, अच्छा दोनों को तू ही लेके चल, ओके ये तो जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये उठ जाएगा 8d। अब 8d अब फिक्स है, अब वो चीज मामला नहीं है, फिक्स्ड है 8d, ये 8d से उठेगा तो ये कितना से गिरेगा नीचे, 8d से नीचे गिरेगा। एफर्ट कितना से नीचे गिरा 8d से, लोड कितना से ऊपर उठा सिर्फ d से, है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आ गया 8d,
और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आ गया सिर्फ डी, तो वेलोसिटी रेशियो बेटा यहाँ से आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो 8d बाई डी कट गया तो वी आर आपका आ गया 8, वी आर आपका आ गया यहाँ पे 8। और चूंकि आइडियल मशीन मैंने रियल मशीन लिख दिया, कोई बात नहीं है, ये आइडियल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, एक मिनट, हाँ यार क्या हो रहा है यार, ठीक है मैं आइडियल के लिए निकाल रहा हूँ, रियल के लिए बाद में निकालूंगा अभी। तो ये आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बेटा यहाँ पर वी आर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 हो गया। तो एफिशिएंसी, क्योंकि आइडियल मशीन में एफिशिएंसी तो क्या होगा 1, एफिशिएंसी 1, मैकेनिकल एडवांटेज आपका आ गया 8 और वेलोसिटी रेशियो आपका आ गया 8, ठीक है सर। अब सर अगर मान लीजिए बहुत सा पूरी लगा दिया, जनरल फॉर्मूला बना दिया गया है, जनरल फॉर्मूला है आपका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का 2 का पावर n इंटू, है ना, सॉरी 2 का पावर बस n, 2 का पावर बस n, वेलोसिटी रेशियो का सिंगल फॉर्मूला क्या है 2 का पावर n, 2 का पावर n, दोनों का सेम फॉर्मूला है। n क्या है, n है नंबर ऑफ फ्री पुली, जितना फ्री पुली है उसी को डालना है आपको, नंबर ऑफ फ्री पुली। तो जैसे 1 2 3 है तो इनकी जगह आप क्या डालोगे 2, तो 2 का पावर 3 डालोगे, इनकी जगह 3 डालोगे, 1 2 3 इनकी जगह डालोगे 3, 3 डालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, इसका भी क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 4 दूना 8, ठीक है, समझ गए, हो गया। चलो अब सर अगर रियल में जाएंगे तो क्या होगा, बहुत, अब तो आप तो खुद टीचर बन गए हो भाई, अब 10-15 बच्चों को आप खुद ही पढ़ा सकते हो। रियल मशीन, रियल मशीन, रियल मशीन में जैसे ही जाते हैं हम लोग तो एक अपना साथ छोड़ देता है, वो कौन है, वेलोसिटी रेशियो साथ छोड़ देता है, वो अभी बेचारा कितना होगा 8 होगा, एफिशिएंसी घट जाएगा 1, मैंने इसको मान लिया 0.4, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा सर, मैकेनिकल एडवांटेज होगा एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी 0.4 है, वी आर क्या होगा बेटा, वी आर 8 है, 8 चौके 32, 3.2, अरे भाई सही है ना, हाँ 3.2। तो देखो जब भी आइडियल मशीन होता है उस वक्त वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज सेम होता है, इक्वल होता है, देखो इक्वल था ना 8 और 8, लेकिन जैसे ही रियल में जाते हैं तो जो भी मतलब कि वेलोसिटी रेशियो होता है वो ग्रेटर हो जाता है, वो कितना है अभी भी 8 है, ये एडवांटेज क्या हो गया इसका, ये तो शुरू से हर मशीन में हुआ बेटा, इसी को बच्चे लोग याद करता है तो जब किसमें क्या याद रखे, याद ही नहीं रहता, सब में भूल जाते हैं, एक बार पढ़ते तो ये होता है, दूसरा पढ़ते तो ये होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में आएगा, समझ में आने के लिए तो आपको ऐसे समझना होगा ना। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ, ये पुली आपका हो गया, इसका मामला खत्म हो गया। अब आते हैं टैकल सिस्टम, अब आते हैं बेटा टैकल सिस्टम, टैकल सिस्टम को देख ले, ये लास्ट टॉपिक है। आसान भाषा में, सरल भाषा में जितना भी टेक्निक्स मैंने समझाया है उसकी आधार पर सब कुछ बात करूंगा, अगर पकड़ लिए तो फिर टैकल सिस्टम को आप यूं ही टैकल कर लेंगे, और अगर नहीं पकड़े तो फिर टैकल सिस्टम आपको अपने हिसाब से टैकल कर लेगा। तो होप है कि मेरे बच्चे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, क्वेश्चंस उनको टैकल नहीं करता है, क्योंकि इसके सर टेक्निक जिंदाबाद। आइए देख के घबराहट होता होगा, घबराने का जरूरत नहीं है। चलो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, बाद में उसको देखा जाएगा, ठीक है, उसको बाद में देखा जाएगा, क्लियर है। देखते हैं इसको, सुनो अच्छा से बात, अब समझो बात। 3 ठो पोली का सेंटर बांध दिया यहां, अरे क्या चला गया मुंह में, यहां और यहां 3 पोली का सेंटर बांध दिया, 3 ठो पुली फिक्स, और इस रॉड में 3 पुली लगा दिया, 3 पुली, 1 2 3, इसको छोड़ भाई बाद में, इसका बाद में होगा, इसको यहां लगा दिया 1 2 3। अब कैसे पता चलेगा कि कौन फ्री है कौन फिक्स्ड है, रस्सी काट देंगे बीच से, यहां से कट काट दिए, ये तीनों रुका रहेगा, ये तीनों गिर जाएगा, इसका मतलब ये तीनों पुली क्या है, फ्री है, ये मूवमेंट कर सकता है। ओके सर, ठीक है सर। अब आइए रस्सी को थोड़ा देख लेते हैं, ये 3 पुली आपका क्या हो गया सर, ये फ्री पुली हो गया, फ्री पुली, और ये भी हो गया आपका फ्री पुली, समझे कि नहीं समझे, क्लियर। तो अब देखो ये फ्री पुली है, अरे यार क्या, इसको इरेज करो, तो इसको देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, एपी हो गया। अब सुनो, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं रस्सी को देखने, फिलहाल रस्सी को देखते हैं। रस्सी कौन सा बेटा, रस्सी देखो ये वाला है, ऑरेंज कलर में करता हूँ इसको, ये रस्सी आया लिपट गया इसमें, देखना रस्सी कितना है, ये चेक करो, 1, फिर ये लिपट गया, अभी तक एक ही रस्सी है, 1, फिर ये गया, फिर इसको लिपट गया, फिर ये हो गया, अभी भी एक ही रस्सी है, फिर यहाँ लिपट गया, फिर यहाँ लिपट गया, फिर यहाँ चला गया, फिर ये इसमें लिपट गया, फिर ये इसमें लिपट गया, फिर इसमें लिपट गया,
और फिर अभी तक ये लिपटा हो जाके इसमें बंध गया। पता चला एक ही रस्सी है सर, इतना दिखने को है, सिर्फ रस्सी कितना एक ही है। ठीक है सर, ठीक है, अब इसको मिटा दो पूरा कहानी। ठीक, एक ही रस्सी है। अब तुमको क्या करना है, पहले तुमको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। एकदम कम भाषा में समझो। टैकल सिस्टम पे तुम जितना लेंदी दिमाग रखोगे ना उतना दिमाग खराब होगा। तो यहाँ से लगा है एक्शन, तो ऊपर में रिएक्शन, तो एफर्ट है एक्शन, और उसका रिएक्शन कौन ऊपर है, ये रिएक्शन ऊपर है। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, इसको भी ये कलर, तो क्योंकि अब मुझे क्लीन जगह चाहिए, क्लीन दिखाने के लिए। तो ये पॉइंट है, एक्शन नीचे, ऊपर रिएक्शन, तो नीचे एफर्ट है, ऊपर टेंशन आया रिएक्शन में, टी। बेटा याद रख, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट टेंशन। टी इधर भी टी, टी 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 इधर भी टी, टी 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 इधर भी टी। ये रस्सी उसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। ठीक है, फिर इधर गया ये रस्सी इसको ऊपर खींचेगा, ये रस्सी रस्सी इसको नीचे खींचेगा। फिर ये इधर आएगा, फिर इसको नीचे खींचेगा। फिर ये रस्सी आ रही है, फिर इसको ऊपर खींचेगा। फिर इस इधर जा रहा है, फिर इसको ऊपर खींचेगा। ठीक है, कितना हो गया ये भी टी। फिर रस्सी जा रहा है, इसको नीचे खींचेगा। फिर रस्सी जा रहा है, इसको नीचे खींचेगा। फिर रस्सी जा रहा है, फिर इसको ऊपर खींचेगा। नीचे वाला से मतलब नहीं, ऊपर वाला से मतलब है। क्यों बता रहे हैं, चल ये जा रहा है, फिर रस्सी इसको ऊपर खींचेगा, रस्सी में से खींचेगा, और फिर इसको नीचे खींचेगा। ऊपर वाले को ये नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला तो लॉक है भाई, उस पर खींचो पकड़ो टानो, से क्या मतलब है, बचाना इसको कहीं ये ना गिर जाए। लेकिन अगर रस्सी काटेंगे तो रस्सी काटने से वो थोड़ी गिरेगा तो नीचे वाला, ऊपर से तुम जितना खींचना है खींच लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, हमको तो इंपॉर्टेंट इस बात से है कि ये गिर जाएगा, तो इसको इसके टेंशन को देखना है। अब तुम बताओ, यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा टेंशन ऊपर है, कौन कौन सा टेंशन, देखो ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, टोटल 6 टेंशन ऊपर है। 6 टेंशन 6 सेगमेंट। देखो, एक रस्सी, 2 रस्सी, मैं कलर चेंज करूंगा, ठीक है ना, मैं कलर चेंज करूंगा। देखो यहाँ पर, देखो एक रस्सी, 2 रस्सी, फिर इसके बाद ये देखो, अरे भटना भाई, 3 रस्सी, 4 रस्सी, ठीक है, और है एक ही रस्सी लेकिन अलग जगह से काम कर रहा है। और देखो 5 रस्सी और 6 रस्सी है ना, इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं, इसको चलो ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। 5 रस्सी और 6 रस्सी है ना, टी 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 टी। ये काटोगे धड़ाम से नीचे, जोड़ दोगे तो ये सब मिलके उसको रोक लेगा, सब मिलके 1 2 3 4 5 6 रस्सी मिल करके, 6 रस्सी मिलकर मतलब 6 टेंशन मिलकर के, 6 टेंशन मिलकर के एक लोड को रोकेगा। और कितना सरल भाषा में बताया, एक्शन रिएक्शन, एफर्ट तो बेचारा क्या था, टी के बराबर था। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा सर, मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट बाय लोड, एफर्ट बाय लोड, लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। लोड कितना है 60, एफर्ट कितना है टी, तो कितना आ गया सर 6। तो अब समझ, अब बात आता है वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो तुम तो नॉर्मली जानते हैं क्या कि अगर आपको एफिशिएंसी पता है, मैकेनिकल एडवांटेज पता है, तो वेलोसिटी से निकल जाएगा क्या, क्योंकि एफिशिएंसी तो 1 होगा, आइडियल मशीन है, एफिशिएंसी क्या होगा 1 होगा, आइडियल मशीन है, तो उसके बाद वेलोसिटी से भी 6 आएगा। अब करके भी देख लेते हैं फॉर्मूला से, ऐसे तुम समझ रहे हो कि मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो ये होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाय एफिशिएंसी। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 6, एफिशिएंसी क्या है 1, तो वेलोसिटी से भी क्या आएगा 6 आएगा, फॉर्मूला से भी निकल गया। लेकिन तो समझ भी ले कैसे, सपोज कर कि यहाँ पर मैंने लोड के सेंटर को यहाँ पे लोड इससे कनेक्ट है, लोड इससे कनेक्ट है, इससे ये एक्स ऊपर, डी ऊपर उठा, कितना होता है डी, तो मैं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है इस कलर में मुझे, है ना, ब्लैक यूज़ करता हूँ। लोड कितना ऊपर उठा, चलो डी, ये डी। अब ये सेंटर डी उठेगा तो ये भी डी उठेगा, ये भी साथ में डी उठेगा, ठीक है। अगर इसको बांध देते तो ये नहीं उठता अभी, लेकिन ये फ्री है, यहाँ देखो ये देखो, ये जाकर के यहाँ फ्री है। तो पहले फ्री पुली में क्या था, ये फिक्स था, ये फ्री था, अब ऐसा नहीं है, दोनों फ्री है, तो ये भी डी उठेगा, ये भी डी उठेगा, ठीक है। अब जब ये, चूंकि ये सब कनेक्टेड है, सबका सेंटर कनेक्टेड, 1 2 3, अगर ये वाला जो बीच वाला देख रहे हो सब इससे कनेक्टेड है, अगर ये डी उठेगा तो ये भी डी उठेगा, ये भी डी उठेगा, ये भी डी उठेगा। हर एक पुली का सेंटर कितना से उठेगा 20 से ऊपर उठेगा, क्योंकि सब एक ही रॉड में है। अब बस में जितना पैसेंजर बैठा हुआ, जितना बस चलेगा सब पैसेंजर एक साथ चलेगा। तो अभी बस कौन है, बस ये क्लैंप जो बांधा हुआ है, सब ये तीनों पुली चिपका दी उसी में। तो अगर ये क्लैंप अगर डी से ऊपर उठेगा तो ये लोड भी कितना उठेगा, डी से उठेगा। ये सेंटर कितना उठेगा, डी से। ये सेंटर कितना उठेगा, डी से। ये सेंटर कितना उठेगा, डी से। उठ गया। अब बोले क्या हम डी से उठ रहे हैं, तो अगल बगल रस्सी को भी उठाएगा, चलो भाई डी से, 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 चलो भाई डी से।
तो रस्सी कितना ऊपर उठ जाएगा 6D। सिर्फ ये लोड D उठेगा तो रस्सी 6D उठेगा। अब 6D रस्सी उठेगा तो रस्सी ढीला होगा तो कहाँ इधर गिरेगा ना, उठ रहा है तो ये नीचे गिरेगा, कितना गिरेगा, नीचे गिरेगा 6D। तो सेम टाइम में जब लोड D उठेगा तो ये रस्सी कितना गिरेगा, ढीला होगा। 6 रस्सी में सेगमेंट में ढीलापन आएगा, 6 सेगमेंट में ढीलापन आएगा, D D D D D D, तो इधर ये एफर्ट कितना डालेगा 6D। समझ में आया बच्चा? तो बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना आ गया बेटा 6D, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है बेटा D। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, ये 6D/D, वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय डिस्टेंस ऑफ लोड D, ये आ गया 6 हो गया। अब इतना लोचा करने का जरूरत नहीं है। क्या सर, सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको लोड निकालना है तो NT, एफर्ट तो हमेशा T के बराबर ही हो रहा है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो सिंपल इज इक्वल टू N। अब N क्या बता दूंगा, वेलोसिटी इसको निकालना है तो इज इक्वल टू N। N यहाँ बेटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुली इन ईच ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या है सर, एक ये ब्लॉक सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, 2 ब्लॉक है। इस ब्लॉक में 3 पुली, इस ब्लॉक में 3 पुली, 6 ब्लॉक हो गया। यहाँ इस ब्लॉक में देखो 3 पुली, इसमें 2 पुली, टोटल 5 ब्लॉक हो गया, है ना, सॉरी 2 ब्लॉक हो गया, 5 पुली हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ पुली, टोटल नंबर्स ऑफ पुली in 2 blocks, in 2 blocks। क्लियर है? तो बात समझ बेटा यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर। यहाँ पे अब क्या करना है, इसमें हमको ब्लॉक्स में, इसमें देख कितना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अभी अगर फॉर्मूला यूज़ करके बनाते हैं तो हम लोग L क्या निकलता है, N6 आ गया 6T, और E क्या आता T, देखो वही आ रहा है ना L6T। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं N क्या है 6, तो N यहाँ पर 6, तो ये भी देखा आया तो 6 मैकेनिकल एडवांटेज कहाँ गया भाई 6। वेलोसिटी से भी कितना आता, वेलोसिटी से भी N आ रहा है तो भी क्या आता 6, ये भी कितना आता 6। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसमें एफिशिएंसी क्या, इसमें आइडियल मशीन एफिशिएंसी 1 होगा, और ब्लॉक्स 6 है 5 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 होगा। लोड भी क्या हो जाएगा 5T हो जाएगा, लोड 5 मतलब ये हाँ लोड 5T हो जाएगा। इसमें लोड होगा 5, ये जो लोड होगा 5T, एफर्ट होगा तुम्हारा T, ये 3 2 5 हो गया, तो वेलोसिटी रेशियो भी 5, मैकेनिकल एडवांटेज भी 5, ठीक है ना। अगर इसमें एक पुली हटा दो तो 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा सब कुछ। तो गिन पुली काउंट का आंसर, पुली 6, मैकेनिकल एडवांटेज 6, वेलोसिटी रेशियो 6, लोड 6T, बस। पुली 5, लोड 5T, मैकेनिकल एडवांटेज 5, वेलोसिटी रेशियो 5। एक पुली हटा दो, पुली 4, लोड 4T, अच्छा एफर्ट तो T होता है बार, वेलोसिटी रेशियो 4, मैकेनिकल एडवांटेज 4। तो बेटा चैप्टर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम लोग का अच्छी भाषा में, सरल भाषा में जितना होना चाहिए मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट किया है। और चूंकि बेटा मैं IIT JEE नीट का टीचर हूँ तो थोड़ा सा मेरे पढ़ाने का तरीका एडवांस लेवल में होता है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप जो 10th लेवल पढ़ रहे हो तो हर टीचर आपको इतने लेवल पढ़ाए, ये ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। अब मेरे ऊपर भी कुछ टीचर्स होते होंगे जो IT लेवल पे, जैसे IT इंजीनियर्स के टीचर होता हूँ, उनका भी अलग लेवल होता होगा ना, तो बस ये उसके वजह से है। तो बस यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग क्लास 10 में हो, आगे चल के आप लोग का 11 का जर्नी स्टार्ट होगा, तो मेरे साथ जुड़े रहो क्योंकि आगे मैं 11 कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और जितना हो सके मेरे सपोर्ट में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। और 11 में अगर साइंस लेकर आपको पढ़ना है बेटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको मेरा एक चैनल और मिलेगा 11-12 का, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। और अगर ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड किसी भी मोड में आप क्लास करना चाहते हैं, JEE नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझसे जुड़े रहिए। आगे चल के आपको बहुत सारा स्ट्रॉन्ग कंटेंट 12 तक JEE और नीट तक मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए अच्छे से पढ़िए, स्ट्रॉन्ग रहिए और अपने प्रिपरेशन को अच्छा रखिए, हिम्मत मत हारिए, मेहनत से पढ़िए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, सही जगह पे रहिए, फोकस रहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।